नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो आपका पशु परिचय है उसका छठा पार्ट। पहले कौन सा वह पार्ट था, अब ये कौन सा पार्ट होगा, छठा पार्ट। उसी पे अपन क्या है चर्चा करेंगे। आप देख रहे हो ये क्वेश्चन देख रहे हो, इसके माध्यम से अपन कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन क्या है सोल्व करेंगे। तो चलो अपन बात कर लेते हैं। मुर्गे में जो कलंगी है और बेटल को हटाना है उसको क्या कहते हैं। बात समझ में आ गई। मुर्गे में कलंगी और बेटल को हटाना कहलाता है। ऑप्शन क्या है, ए रहेगा आपका डिबिकिंग, दूसरा ऑप्शन आपका क्या रहेगा बी रहेगा डिश बेडिंग, तीसरा ऑप्शन आपका क्या रहेगा डबिंग और चौथा ऑप्शन आपका क्या है डॉकिंग। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है बताओ। देखिए क्वेश्चन क्या है, मुर्गे से कलंगी और बेटल को हटाना कहलाता है। मुर्गे कलंगी और बेटल उसको हटाते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे। कलंगी और बेटल होता है क्या, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे ये मुर्गा है, मुर्गा नहीं बना भाई सही, फिर भी देख आप समझ जाना। तो ये तो क्या हो गई, ऊपर जो हो गई ये तो हो गई कलंगी हो गई मुर्गे की, और जो नीचे इस तरह से होता है इसको अपन क्या बोलते हैं बेटल बोलते हैं। बात समझ में आ गई। इसको क्या बोलेंगे कलंगी और ये क्या हो गया बेटल। तो इसको हटाना क्या कहलाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा बताओ। देखें इसका आंसर रहेगा डबिंग। मुर्गे की जो कलंगी है और जो बेटल है इसको हटाना क्या कहलाता है डबिंग। अब अपन बात करेंगे डिबिकिंग क्या होता है। डिबिकिंग किसको कहते हैं, मुर्गे की जो चूजे होते हैं, मुर्गे के जो चूजे होते हैं, चूजे की चोंच को हटाना, चोंच को हटाना। अब चोंच को अपन कितनी हटाएंगे ये आपको पता होना चाहिए। जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग का कितना हिस्सा है 1/4 भाग हटाएंगे, और जो नीचे वाली चोंच है उसका कितना हिस्सा हटाएंगे बताओ। देखें नीचे भाग का अपन हटाएंगे 1/8 भाग। बात समझ में आ गई। देखो डिबिकिंग क्या हो गया, चूजे की जो चोंच है उसको हटाते हैं। क्यों हटाते हैं, जब मुर्गे आपस में लड़ाई करते हैं तो उससे क्या होता है उसको नुकसान होता है, इसलिए अपन क्या करेंगे उसकी चोंच को हटाएंगे। चोंच को कितना हटाएंगे, जो ऊपरी भाग है उसको 1/4 भाग हटाएंगे, और जो नीचे वाला भाग है उसका अपन क्या लिखा है हटाएंगे 1/8 भाग। किसकी सहायता से हटाते हैं, जो डिबिकिंग करते हैं उस यंत्र को क्या बोलेंगे अपने डिबिकर बोलते हैं। बात समझ में आ गई। उस यंत्र को अपन क्या बोलेंगे डिबिकर, और जो मुर्गी कलंगी और बेटल उसको हटाएंगे उसको क्या कहेंगे डबिंग कहेंगे। अब डिश बडिंग किसको कहते हैं बताओ। देखें डिश बडिंग ये क्या है, पशुओं के सींग हटाना। पशुओं के क्या हटाने, सींग को हटाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं डिश बडिंग बोलते हैं। बात समझ में आ गई। पशुओं के सींग हटाते हैं उसको क्या बोलते हैं डिश बडिंग। तो इसकी उम्र क्या होती है, इसकी सही उम्र क्या रहेगी, इसकी उम्र रहेगी 7 से 15 दिन के बीच में, 1 से 2 सप्ताह के बीच में अपन क्या करेंगे जो पशुओं के सींग है उसको हटा सकते हैं। बात समझ में आ गई। पशुओं के जो सींग उठाएंगे उसको अपन क्या बोलेंगे डिश बडिंग बोलेंगे। अब चौथा ऑप्शन आपका क्या है डॉकिंग। डॉकिंग क्या है इसके बारे में पता है क्या आपको। डॉकिंग किसको बोलते हैं, भेड़ के अपन जब पूंछ हटाते हैं क्या हटाएंगे, भेड़ की पूंछ को काटते हैं। भेड़ की अगर अपन पूंछ को काटेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, भेड़ की पूंछ को काटेंगे तो उसको क्या बोलते हैं डॉकिंग बोलते हैं। बात समझ में आ गई। ऑप्शन आ गए पूरे समझ में। डिबिकिंग क्या होती है, चूजे की चोंच को हटाते हैं। डबिंग क्या होते हैं, मुर्गे की कलंगी और बेटल को हटाते हैं। डिश बडिंग क्या होता है, पशुओं को सींग, जो पशुओं के सींग है उसको हटाते हैं। और डॉकिंग क्या होती है, जो भेड़ है उसकी पूंछ को हटाते हैं। बात समझ में आ गई। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, मुर्गे में कौन सी संरचना अनुपस्थित रहती है। मुर्गे के अंदर कौन सी संरचना है जो नहीं पाई जाती। बात समझ में आ गई। मुर्गे है उसमें कौन सी संरचना नहीं पाई जाती ये आपसे पूछा। ऑप्शन 1 है दांत, ऑप्शन बी क्या आपका मूत्राशय, ऑप्शन सी है डायफ्राम, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका आंसर क्या रहेगा सभी। ये जो चीज़ें हैं ये मुर्गे में नहीं पाई जाती। कौन कौन सी, दांत नहीं पाया जाता, डायफ्राम नहीं पाया जाता, मूत्राशय नहीं पाया जाता। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें नहीं पाई जाती उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। एक पाया जाता उसके अंदर पसीना ग्रंथि नहीं पाई जाती। कौन सी ग्रंथि, पसीना ग्रंथि नहीं पाई जाती। इसके अलावा दूसरी चीज़ अपन करेंगे स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि भी नहीं पाई जाती। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में आ सकता है कि निम्न में से मुर्गे में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे दांत है, डायफ्राम है, मूत्राशय है, पसीना ग्रंथि है, स्तन ग्रंथि है, ये चीज़ें मुर्गे के अंदर नहीं पाई जाती। बात समझ में आ गई। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी मुर्गी नीला अंडा देती है। कौन सी मुर्गी है जो नीला अंडा देती है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा आपका सही, इसका ऑप्शन रहेगा ए।
ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। क्या कौन सी मुर्गी है? अंडेलुसिया। ये मुर्गी क्या है? नीले अंडे देती है। बात समझ में आ गई। हासिल के बारे में आपको पता ही है, ये लड़ाकू मुर्गी होती है। ये क्या होती है? लड़ाकू मुर्गी होती है। और इसके अगर वज़न की बात करें तो 3.5 से 4.5 केजी के मध्य इसका क्या होता है? वज़न होता है। बात समझ में आ गई। कड़कनाथ का आपको पता ही होगा, इसका मीट कैसा होता है। इसके चिकन की बात करें तो चिकन का रंग कैसा होता है? इसके कड़कनाथ का काला रंग होता है। चिकन का रंग कैसा होता है? इसका काला रंग होता है। बात समझ में आ गई। लेग हॉर्न। लेग हॉर्न क्या होती है? ये सबसे ज़्यादा अंडे देती है। ये लगभग एक साल में 240 से 300 के मध्य क्या देती है? अंडे देती है। बात समझ में आ गई। तो इसके बारे में एक बार दोबारा बता दूं, जो अंडेलुसियन है ये क्या करती है? नीले अंडे देती है। असील है। असील क्या है? ये लड़ाकू मुर्गी होती है। लड़ाकू। बात समझ में आ गई। इसका वजन 3.5 से 4.5 केजी के मध्य होता है। अपन बात करें कड़कनाथ की तो कड़कनाथ नस्ल है। इसका क्या है? जो मीट है वो कैसा होता है? मीट का रंग काला होता है। अपन बात करें लेग हॉर्न। लेग हॉर्न है, इसकी अपन बात करें, ये सबसे ज़्यादा अंडे देती है। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखो इन क्वेश्चनों के माध्यम से अपन ने क्या है, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। ये सभी क्वेश्चन आपकी क्या है? एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। चलो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।